जोगत मल्ला उत्तरकाशी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन दिनांक 15 सितंबर 2023 से दिनांक 21 सितंबर 2023 तक चलने वाले कार्यक्रम में कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कथा वक्ता आचार्य भरत किशोर महाराज जी ने सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के गूढ़ रहस्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन सुनाया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे मां यमुना रक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता आचार्य नीतीश जगूड़ी जी ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि जोगत मल्ला में श्री भगवती प्रसाद जगूड़ी जी के समस्त परिवार द्वारा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री घनानंद जगूड़ी जी के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन करवाया गया है, जिसमें समस्त जगूड़ी बंधुओं एवं क्षेत्रवासियों ने श्री नरसिंह सिद्धपीठ ब्रह्मनाथ मंदिर से भगवान ब्रह्मनाथ की जयकारा से मांगलिक कलश यात्रा का शुभारंभ किया। वह बताया कि इन क्षेत्र में निरंतर समय समय पर वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो कि प्रसन्नता की बात है। वहीं यज्ञ के मुख्य आचार्य श्री राकेश सेमवाल जी, आचार्य महिमानंद जोशी, आचार्य सुरेंद्र भट्ट, आचार्य अनिल गैरोला, आचार्य ओमेश्वर जोशी, आचार्य सुभाष पालीवाल, आचार्य आदित्य नोटियाल जी, मुख्य आयोजक श्री भगवती प्रसाद जगूड़ी जी, श्री दिनेश प्रसाद जगूड़ी, श्री सुमन प्रसाद जगूड़ी, श्री अंबिका प्रसाद जगूड़ी, श्री प्रवीण जगूड़ी जी एवं समस्त जगूड़ी बंधु आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसलिए उस बालक का एक नाम राधे था। वीरों की जब प्रतियोगिता हो रही थी और वहां जब उस बालक से पूछा गया तुम कौन सी जाति के हो, दुनिया अब कैसे हम लोग सजाते हैं अपने आप को, लेकिन महादेव अपने गले में सांप डालते हैं, उसकी माला पहनते हैं, मुंडों की माला, हड्डियों की माला पहनते हैं। इसलिए दक्ष कह रहा है न इसका पहनने का ढंग, न खाने का ढंग, ये सम्मान करना क्या जाने। और सज्जनों, शंकर जी सुन रहे हैं, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा दामाद होगा कि ससुराल में जाकर के ससुर जी गाली दे और वो चुपचाप सहन करे। बोलो, अब पीछे तो सब बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, आप लोगों का अनुभव, हमारे जितने भी जवान भाई लोग हैं, हो सकता है ऐसा। हम व्यास गद्दी पर बैठे, हमारे जोगत मल्ला में कई, हमने पहले दिन कहा ना कि कई लोगों से हमारा ससुर का सासू जी, हमारे ससुर जी बैठे श्रीमान भगवत प्रसाद जगूड़ी जी, बहुत सरल सहज मूर्ति। हम सम्मान करते हैं शिव जी के लिए, भले दक्ष कह रहा हो, लेकिन हम सम्मान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बहुत सरल हमारे ससुर जी, कोई दामाद ऐसा नहीं होगा ससुराल में जाकर के ससुर जी गालियां दे और चुपचाप सहन कर दे। गाली की बात छोड़ो, अगर ससुराल में पानी के लिए नहीं पूछेगा कोई, तो दामाद दोबारा नहीं आएगा ससुराल में। इसलिए बहनें क्या करती है कि घर में भले ही खटपट हो पति पत्नी का, लेकिन जैसे ही अपने पति को अपने साथ मायके ले जाती है तो वहां 3-4 बार 10 बार पूछेगी खाना खाओ, पानी पियो। क्यों? क्योंकि मेरे पति को कष्ट न हो। यहाँ समझ रहे आप, ये व्यवहारिक बात बता रहे आपको। शंकर जी चुपचाप सहन कर रहे, और सज्जनों, ससुर जी गालियां दे और चुपचाप कोई सहन करे, ये कोई शिव ही हो सकता है, ये कोई भोला ही हो सकता है। आज महादेव सुनते रहे, दक्ष गालियां देता रहा, कहने लगा ये तो मरकट लोचन है। मरकट कहते बंदर को, लोचन कहते आंख को। अरे बंदर जैसे आंखों वाला, तो बोलता क्यों नहीं कुछ? तो शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले, खड़े उठ गए और चुपचाप वहां से चलने लगे। शंकर जी के पक्ष से नंदीश्वर ने जरूर बोला और भृगु ऋषि का उनका आपस में वाद विवाद संवाद हुआ, लेकिन महादेव खड़े उठे। जब जाने लगे तो वहां जितनी माताएं थी, उन माताओं ने शंकर जी को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? भोला नाम दिया है। नाम भोला पड़ गया। बोले सती के पति जी को कितने भोले, ससुर गाली दे रहा और चुप रह रहा, और भोला भोला कहते हुए बाबा का एक नाम ही पड़ गया। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय। हमारे यहाँ काम से नाम होता है।